हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यहाँ पे नए टाइप के साथ पढ़ेंगे और नए टाइप को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पुराना वाला टाइप पढ़ा था और रीजनिंग में क्या था, चौथा पर्टिकुलर डेट का दिन निकालना। लेकिन उसमें से हमने क्या किया था, पहले एक सेम डेट दिया रहता था, एक डेट के सवालों को भी हमने कर लिया था और इसके बाद हमने क्या किया था, जब दो डेट देता है इसके बाद वो भी सवाल हमने करे। लेकिन पुराने वाले टाइप में अगर मैं बात करूं आज यहाँ पे कि एक नया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, अगर उस पर भी बात कर लेते हैं, अगर हमें वो समझ में आएगा तो उससे करेंगे, नहीं इससे पहले जो हम अपने पुराना वाले टाइप में अपने मेथड को पढ़ चुके हैं उसको करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एक सवाल लेंगे और एक सवाल को दोनों तरह से हल करेंगे और दोनों तरह से हल करके देखेंगे क्या दोनों कॉन्सेप्ट में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो फिर आपको जो टाइप या जो कॉन्सेप्ट सही लगे आप उस पे सवालों को हल करिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक सवाल ले लूं थोड़ा सा पुराने वाला टाइप है, जो कि था हमारा पर्टिकुलर डेट का दिन निकालना, और उसमें हमें क्या करता था, एक डेट दे देता था और हमें क्या करना होता उस डेट का एक पर्टिकुलर दिन निकालना होता था। तो हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, हमने कल एक सवाल लिया था जिसमें एक डेट थी ओनली 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ये सवाल है। सवाल हमारा क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस सवाल को दो तरह से हल करेंगे। कौन कौन सा, पहला हमारा क्या था, दोनों पॉइंट लिख लेते, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता था, डेट, फिर क्या करना होगा, कोड, ये लास्ट ये मतलब 2 डिजिट लिखने हैं हमें ईयर के, फिर क्या करना था, मंथली कोड हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया, इसके बाद क्या करना था हमें, लीप ईयर, फिर क्या था, ईयरली कोड था, और क्या करना, टोटल हम सबको प्लस कर देना था, ये हमें करना होता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक और नेट मतलब टॉपिक की, सॉरी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको समझेंगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, इस टाइप से सवाल को देखते हैं और आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से भी सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, डेट। तो डेट हो गई हमारी 15 अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 03, यानी जाएगा 0 का, तो अगस्त का कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, 14 40 25 0 36 और 146। यहाँ से कर लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी अगस्त का कोड कितना हो गया 3। इसके बाद क्या करना है, ईयर के 2 डिजिट रखने, लास्ट वाले कौन से रखेंगे, 47 यहाँ पर रखेंगे। फिर हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और जैसे ही 4 का भाग देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 11 चौक 44, यानी कितने आएंगे, 11 लीप ईयर पड़े आएंगे, क्योंकि 47 में अगर हम 4 का भाग भी देंगे तो हमारे कितने लीप ईयर पड़ेंगे, 11। फिर हमें क्या करना, ईयरली कोड रखना, और ईयरली कोड क्या कौन से थे, वो मैंने बात की थी कि अगर 2000 शताब्दी का है तो प्लस 6 करना है और 1900 का है तो प्लस 0 करना, ऐसे करके जो है ऐसे हमें जो है इसमें ऐड करना है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे कौन सी शताब्दी के प्रश्न है, तो कौन सी शताब्दी का है, अगर बात करूं तो 1900 शताब्दी का, और जैसे 1900 शताब्दी की बात हम करें तो कितना प्लस करना होगा, प्लस 0। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल सबको ऐड कर लेना है। तो क्या कहना है, 7 3 10 5 15 1 16, 1 बचेगा, 4 2 6 6, कितना आएगा 7। टोटल हमारे पास दिन कितने आ गए, 76, यानी टोटल 76 में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगला स्टेप में हमें क्या करना था, वीक निकालने हैं। हमें टोटल दिनों को क्या करना है, वीक में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दें अगर इसको, तो टोटल कितने सप्ताह बन जाएंगे, 10 सप्ताह बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे ही 10 सप्ताह बन जाएंगे हमारे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब भी रिमाइंडर 6 आता है तो उस दिन का मतलब कौन सा दिन होता है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार। 5 का गुरुवार तो 6 का शुक्रवार, ये तो आ गया हमारा शुक्रवार। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अगर मैं नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर चेंज करूं तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, यहाँ पर हम बात करें तो अगर ये दिया हमारा 15 अगस्त 1947, ये तो ठीक है, हमने इसको इससे निकाल लिया, हमारा दिन कौन सा है, शुक्रवार आ गया।
कोई बात नहीं। अब एक दूसरे उससे चेक करेंगे क्या उसमें भी शुक्रवार आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे आप बात करो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसमें हमें क्या करना होगा, दी गई जो डेट होगी यानी जो भी हमें डेट देगा उसको हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। और जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा हमें उसको यहाँ पर रखना है, यानी जो एक्स्ट्रा दिन हमारे पास बचेंगे वो हमें यहाँ पर रखना है। तो अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, एक आएगा, 7 दूनी 14, एक बच जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, रख लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, मंथ का कोड रखना, और मंथ का कोड हमारा कितना है, 3। फिर हमें क्या करना है, 1947 ईयर तो है। फिर हमें क्या करना है, जो ईयर के अंतिम 2 अंक हैं, एक बार इसमें 7 का भाग देना और एक बार इसमें 4 का भाग देना है। तो अगर मैं इसमें 7 का भाग जब हम देंगे, यहाँ पर लिख लें कि जब भी हमें 7 से डिवाइड कराना है तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमें रखना है। यानी अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 6 42, कितना रिमाइंडर आएगा, 5। यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 5। 7 एक बार 7 से डिवाइड करना है, एक बार 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 5। एक बार इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड इसलिए कर देंगे लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर निकालेंगे कितने पड़ेंगे, 11। अब बस इसके बाद क्या है, ईयरली कोड हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0। बस क्या करना, टोटल सबको ऐड कर लेना है। तो कितना आएगा, 11 और 5 3 8 9, और 11 9 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 20। अब हम देखेंगे यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें वीक निकाल देंगे, और वीक निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। और जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया, 6। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। इससे भी हमारा शुक्रवार आ रहा है और इससे भी हमारा शुक्रवार आ रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, जो डेट दी हुई है हमारी उसमें हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कराना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा हम उसको यहाँ पे रखेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, मंथ का कोड रखेंगे। मंथ का कोड रखने के बाद इसके बाद जो ईयर के अंतिम 2 अंक होंगे उसमें हमें क्या करना होगा, एक बार 7 से डिवाइड करना और एक बार 4 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, अपना ईयरली कोड रख के टोटल सबको प्लस करना है, और जैसे वीक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर हमारा, 6। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूं, एक और सवाल ले लूं यहाँ पे, आज की डेट ले लेते हैं और आज की डेट में चेक करते हैं कि क्या इस सवाल में भी वही दिन आ रहा है जो आज है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज कौन सा दिन है, शायद मंगलवार है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आज कौन सा दिन, डेट कौन सी है आज, 6 मई 2025। ठीक है, आज की डेट हमने ले ली 6 मई 2025 को। अगर मैं बात करूं सप्ताह का कौन सा दिन होगा, को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमने आज की डेट ले ली और आज की डेट में भी देखते हैं क्या वही दिन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। दोनों तरीके से चेक करेंगे, इससे भी चेक करेंगे और इससे भी चेक करेंगे। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले हमें अगर इस मेथड से करें तो हमें क्या करना होगा, डेट रखते हैं 6 और मई का कोड कितना आएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड कितना आ गया, 2। इसके बाद हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने हैं। ईयर के अंतिम 2 कौन से हैं, 25। 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, लीप ईयर कितने पड़े, 6। इसके बाद क्या करना है, हमें ईयरली कोड रखना है। ये कौन से ईयरली है, अगर मैं बात करूं तो 2000 शताब्दी का प्रश्न है और 2000 शताब्दी में कितना प्लस करते हैं, +6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, +6 कर देना और टोटल दिन निकाल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐड करते हो 6 6 12 18, 6 4 24 और 24 माइनस 1 23, 2 बचेगा और 2 2 कितना आ जाएगा, 4। यानी टोटल दिन हमारे पास कितने आ गए, 43। एक मिनट, हाँ
अब कैलकुलेट करें तो 6 6 12 18 18 2 20 और 5 25, 2 बचेगा और 2 2 4, यानी टोटल दिन कितने आएंगे हमारे पास 45, यानी टोटल दिन हमारे पास आ गए 45। और इसको अगर सप्ताह में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 7 6 42, और कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3, और 3 का मतलब कौन सा दिन होता है आज, मंगलवार। यानी हमने जो सवाल लिया और जो हमने मेथड पढ़ा उससे हमारा एग्जैक्ट दिन आ रहा है कि मंगलवार, यानी आज ओरिजिनल में भी हमारा मंगलवार है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें भी वही दिन आता है कि नहीं आता। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दी गई डेट में 7 से डिवाइड करना है और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको रखना है। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, जो संख्या होती वही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 7 से जो है कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। इसके बाद मई का कोड कितना आएगा हमारा 2। फिर हमें क्या करना है, जो ईयर के अंतिम 2 अंक है उनको एक बार 7 से डिवाइड करना और एक बार 4 से डिवाइड करना है। तो अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 7 से 21, और कितना बचेगा 4। फिर हमें क्या करना है, एक बार 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, लीप ईयर कितने आ गए 6, इसके बीच में यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना, और ईयरली कोड कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब टोटल दिन अगर निकाले तो कितना आएगा 6 6 12 18 18 2 20 4, कितना आ जाएगा 24। टोटल दिन हमारे पास कितने आ गए 24। अब हमें क्या करना है, सप्ताह में कन्वर्ट करना है, और सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से 21, और कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3, और 3 का मतलब कौन सा दिन होता है हमारा, मंगलवार। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भी हमारा मंगलवार आ रहा है, और यहाँ पे बात करें तो भी मंगलवार आ रहा है। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो वाला मेथड अपना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं अपने नया टाइप की ओर। अब हमें क्या करना, हमारा लास्ट टाइप है कैलेंडर के अंदर, और जो कि हमारा क्या रिपीटेड कैलेंडर। इसको जो है करेंगे हम लोग, ये वाला तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जो कि अब हमारा कैलेंडर के अंदर लास्ट टाइप बचा है। आज इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद कल से अपने नए टाइप की ओर चलेंगे। नया टाइप, नया टॉपिक और नया चैप्टर, हर चीज न्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं, पुराना आज कंप्लीट करते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे टाइप हमारा कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, और क्या था रिपीटेड कैलेंडर। क्या है हमारा रिपीटेड कैलेंडर। अब रिपीटेड कैलेंडर में हमें क्या करना होगा, पहले ये देखते हैं कि सवाल उसमें किस तरह से आते हैं। तो रिपीटेड कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सवाल कैसे पूछेगा, कभी दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल ले लें, मान ली वो क्या दे कि 2004 के जैसा कैलेंडर, 2004 के जैसा कैलेंडर 2004 के जैसा कैलेंडर कब दोबारा, मतलब कब रिपीट होगा। दो हजार कब रिपीट हुआ या दोहराया जाएगा, कब दोहराया गया। यानी अगर मैं एक सवाल ले लूं कि 2004 के जैसा कैलेंडर कब रिपीट हुआ, तो अब हमें क्या करना होगा, इन सवालों को हल करने के लिए कुछ पॉइंट है उनको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से पॉइंट है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं, ठीक है, ईयर के अंतिम 2 अंकों में भाग देने पर क्या करना हमें, सबसे पहले ईयर के अंतिम 2 अंकों में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर
यानी ईयर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल एक आए, ठीक है, अगर शेषफल एक आए तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 ईयर बाद। अगर शेषफल एक आता तो कैलेंडर कब रिपीट होता? 6 ईयर बाद। अगर शेषफल शेषफल 2 या 3 आए, ठीक है, अगर शेषफल 2 या 3 आए तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 ईयर बाद, ठीक है। तो अगर शेषफल एक आता है तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 ईयर बाद। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो कैलेंडर कितनी ईयर बाद रिपीट होगा? 11 ईयर बाद। अगर एक और पॉइंट है, अगर शेषफल जीरो आए तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 ईयर बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना, बस इन 3 सवालों को हल करना है और कैलेंडर जो होता है 28 साल के बाद अपने आप में रिपीट होगा ही होगा। तो हमें क्या करना, बस ये 3 पॉइंट याद रखने। कौन कौन से? अगर शेषफल एक आता है तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 साल बाद। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो कितने साल बाद होगा? 11 साल बाद। और अगर शेषफल 0 आता है तो कितने साल बाद होगा? 28 साल बाद। अब हमें क्या करना, अब हम ये देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। सवाल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब हम देखते हैं सवाल अपना। हमारा ईयर क्या दे रहा है? 2004। अभी 2004 की जगह मैं यहाँ पर अगर 5 कर दूं, थोड़ा सा पहले समझा लेते हैं, इसके बाद फिर करते हैं इसको। 2005 कर लेते हैं, ठीक है। सवाल हमारा कि ईयर के अंतिम 2 अंकों में हमें क्या करना है? 4 का भाग देना। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ईयर के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 0 और 5। हमें इसमें क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो जैसे ही हम 4 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचता है तो कैलेंडर कितने ईयर बाद रिपीट होगा? तो कितना आएगा हमारा? 6 ईयर बाद, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर रखा है कि ईयर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 1 आता है तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 साल बाद। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद। और अगर शेषफल 0 आता है तो आपका 28 साल के बाद वही कैलेंडर रिपीट होगा। तो अब मैं बात करूं, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 1। और जब भी रिमाइंडर 1 आता है तो कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा? 6 ईयर बाद। तो 2005 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2011। यानी कि 2005 में जैसा कैलेंडर रहा होगा सेम वैसा ही कैलेंडर कब का रहा होगा? 2011 का भी सेम कैलेंडर रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक पहला सवाल। अब मैं एक और सवाल ले लूं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा मान लेते हैं 2013। 2013 के जैसा कैलेंडर जैसा कब दोहराया गया? हमारा दूसरा सवाल है कि 2013 के जैसा कैलेंडर कब दोहराया गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें क्या करना है? ईयर के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देने पर, ठीक है। ईयर के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 13। और इस 13 में हमें क्या करना है? 4 का भाग देना। और जैसे हम 4 का यहाँ पे भाग देंगे तो 4 3 12, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1। और जब भी रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। तो 2013 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा? 2019। यानी कि 2013 के जैसा कैलेंडर कब का रहा होगा? 2019 का जो कैलेंडर था वो सेम 2013 के कैलेंडर के जैसे ही रहा होगा। अगर आप चाहें तो एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लूं, एक और सवाल ले लूं अगर थोड़ा सा। 2000
26 के जैसा कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? यानी सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अभी 2025 चल रहा है, अब 2026 की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि एक बार हम चेक करेंगे जब भी 2026 आएगा उसमें देखेंगे कि जैसा कैलेंडर है सेम वैसा ही कैलेंडर अब दोबारा कब आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 2026 के जैसा कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, यानी जैसा कैलेंडर 2026 का होगा आने वाले समय में वैसा ही कैलेंडर अब कब आएगा दोबारा। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंकों में क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो जैसे ही 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 2 बच जाएगा। और जब भी रिमाइंडर हमारा 2 बचता है तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे कि 11 साल बाद रिपीट होगा तो 2026 में हमें क्या करना है, 11 को ऐड कर देना। तो जैसे ही प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2037। सेम कैलेंडर, यानी अगर 2026 में जो भी आने वाले समय में कैलेंडर होगा हमारा वैसा ही कैलेंडर हमारा 2037 जब आएगा उसमें भी हमारा जो है सेम कैलेंडर ही यही वाला रहेगा। अब क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक और सवाल ले लें। अगर यहाँ पे एक सवाल ले लूं मैं, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 2, अगर 3 आता तो 11 साल बाद हो जाता और अगर 2 आया तो भी 11 साल बाद हो जाएगा। तो यानी ये 2 हमने देखे, अब देख लेते हैं एक बार जीरो वाला। तो अगर मैं बात करूं कि 2024 के जैसा कैलेंडर के जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 2024 के जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है, इसको जो है उसी तरह करेंगे। अब बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक लेने हैं और ईयर के अंतिम 2 अंकों में क्या करना है, हमें 4 का भाग देना है। तो जैसे ईयर के अंतिम 2 अंक यहाँ पे गिनते हैं 2 और 4 यानी 24। अब हमें इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो जैसे ही 4 का यहाँ से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 छंग 24, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2024 में प्लस 28 ऐड कर देना है और बता देंगे कि ऐसा कैलेंडर कब आएगा। तो 8 4 12 2 और 2 2 4 1 5 और ये कितना आ जाएगा, 2052। यानी जो जैसा कैलेंडर 2024 का होगा सेम वैसा ही कैलेंडर किसका होगा, 2052 का। ठीक है, तो ये थे हमारे रिपीटेड कैलेंडर के सवाल, जो कि हमारे पहला टाइप हमने इस तरह से करते हुए 5 टाइप थे जो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से, पहला था हमारा ईयर में डिफरेंस, फिर था हमारा मंथ में डिफरेंस के सवाल और तीसरा था हमारा डेट में डिफरेंस। ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद था हमारा एक कोई पार्टिकुलर डेट दे देता था, उसका हमें क्या करना होता था, दिन निकालना होता था, तो वो भी हमने कर लिए। आज हमने देख लिया हमारे रिपीटेड कैलेंडर कि अगर कोई कैलेंडर दे देता है और अगर हमसे पूछ ले कि ऐसा कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा तो वो भी हम इसको बता सकते हैं। तो ये थे हमारे कैलेंडर के कुछ टाइप जो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है अगली क्लास में जब भी आएंगे तो एक नया चैप्टर के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले
एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है आपके लिए कि आप सबके सपोर्ट के साथ निर्माण एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल था उसमें जो है 500 लोगों के परिवार के साथ पूरा हो चुका है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह निर्माण एकेडमी के साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।